हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मयंक वत्स अपने चैनल मयंक मंत्रा एकेडमी पे आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस का मैं पूरा सीरीज कंप्लीट करूंगा। अभी जस्ट एक वीडियो पर कुछ दिन पहले अपलोड हुआ है। अभी जस्ट आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए। वो फर्स्ट क्लास जो था, फर्स्ट वीडियो जो था, वो टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट था। टाइम एंड डिस्टेंस है क्या, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस और के बीच में रिलेशन क्या है, टाइम का स्पीड का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ये सब मैटर पे हम लोग डिस्कस किए थे। जिनको भी ये सब के मामले में दिक्कत हो जा कर के लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेंगे। और जो लोग नए होंगे इस चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग के कारण ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और मैं लगभग सारे टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आप लोगों को बना करके दूंगा और फिर रेगुलर बेसिस पे अब वीडियो आएंगी। सो आप लोग जैसा हो अपने दोस्त लोगों में इस चैनल को शेयर करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए देखिए, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। सबसे फर्स्ट एक एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड पे कुछ क्वेश्चन आता है, उसका हम क्वेश्चन भी कराएंगे, एक अलग सीरीज लेकर के आएंगे उसका क्वेश्चन का। जैसे एवरेज स्पीड का देखिए क्या होता है। एवरेज स्पीड के बारे में अगर आपसे चर्चा किया जाए, औसत चाल जिसको कहते हैं, एवरेज स्पीड, औसत चाल, ये टॉपिक जनरली एक्चुअली हम जब एवरेज टॉपिक पढ़ाते हैं उस समय भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम स्पीड पढ़ रहे हैं, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है दो केस से, या तो 2-3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो या तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो। तो फर्स्ट केस हम करते हैं इफ़ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल विथ डिफरेंट वेलोसिटी। केस 1 जो है, ध्यान दीजिएगा, केस 1 है इफ़ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी आप कह सकते हैं कि जब समान दूरी चली गई हो, जब समान दूरी तय की गई हो, जब समान दूरी तय की गई हो, ठीक है। समान दूरी, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर 2 डिस्टेंस कर लेते हैं, फॉर टू डिस्टेंस, दो समान दूरी की बात हो रही हो, फॉर टू डिस्टेंस यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, यानी मान लिया A है, ये B है, ये C है। तो A से B अगर मान लिया D किलोमीटर और B से C भी D किलोमीटर है, इक्वल डिस्टेंस है। इसका है x किलोमीटर पर आवर, इसका है y किलोमीटर पर आवर। तो आप ही लोग बताइए, जब इसका स्पीड दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका d/x, डिस्टेंस बाई स्पीड, आवर। यहाँ हो जाएगा टाइम आपका d/y आवर। क्लियर। तो एवरेज स्पीड जो होता है, आप लोग जानते होंगे कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, क्लियर। टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे कितना हो रहा है देखिए, तो d + d, और टाइम टेकन क्या हो रहा है, तो एक बार d/x, एक बार d/y, यानी फाइनली 2d/d कॉमन ले लेंगे, तो x + y/xy, dd कैंसिल, यानी फाइनली क्या आ गया, 2xy/x + y किलोमीटर पर आवर। यानी आवाज के बाद अब केवल आप ये याद रखेंगे कि डिस्टेंस जो एवरेज स्पीड जो होता है 2 इक्वल डिस्टेंस के केस में 2xy/x + y, क्लियर है। आप कह सकते हैं कि जब 2 इक्वल डिस्टेंस है, 2 इक्वल डिस्टेंस है, 2 दूरी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लिया पटना से हावड़ा के लिए गाड़ी जाती है और फिर हावड़ा से पटना के लिए आती है, तो पटना से हावड़ा जो डिस्टेंस है वही हावड़ा से पटना भी होगा।
तो इस केस में हम डायरेक्ट केवल उसका स्पीड जानेंगे और एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस नहीं भी देगा कि पटना से हावड़ा का डिस्टेंस क्या था, तो भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इक्वल डिस्टेंस के केस में आपसे पूछ देगा कि अगर 2 इक्वल डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड कैन डिटरमाइंड विदाउट गिवन डिस्टेंस। यस, बिना डिस्टेंस के भी हम निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है, बशर्ते कि दोनों केस में ट्रेवलिंग डिस्टेंस इक्वल हो। तो जब दो डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्नैपशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए, फॉर 3 इक्वल डिस्टेंस, जब वही केस जब 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए हो, a से b d किलोमीटर, b से c d किलोमीटर, c से d d किलोमीटर, 3 इक्वल डिस्टेंस। फर्स्ट केस में स्पीड x किलोमीटर पर आवर, सेकेंड केस में स्पीड y किलोमीटर पर आवर, थर्ड केस में स्पीड z किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ t क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए थे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो dy x आवर, dy y आवर, dy z आवर। तो यहाँ से फिर वही एवरेज स्पीड क्या होता है, आप लोग अभी जानते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस यानी d प्लस d और टोटल टाइम हो जाएगा आपका dy x प्लस dy y प्लस dy z, यानी क्या हो जाएगा 3d बाई d कॉमन, तो xy प्लस yz प्लस zx बाई xyz। क्लियर। अब डी कैंसिल, क्या हो जाएगा बताइए, 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिएगा इसको। तो आप लोग याद रखिएगा, टू इक्वल डिस्टेंस के केस में क्या हुआ, 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाई सम ऑफ स्पीड। एंड 3 डिस्टेंस के केस में क्या हुआ, 3xyz, 3 है तो तीनों स्पीड का प्रोडक्ट xyz और फिर दो का पेयर का सम xy प्लस yz प्लस zx। ऐसे ही अगर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू xyz जो भी फोर्थ स्पीड होगा सो, और उसके बाद 3 स्पीड का पेयर का सम। क्लियर है। तो ये एवरेज स्पीड का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जब इक्वल डिस्टेंस हो। अब अनइक्वल डिस्टेंस वाला भी देख लेते हैं। इफ अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, असमान दूरी तय की गई हो, ध्यान दीजिए, असमान दूरी मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में कुछ नहीं दिमाग लगाना है, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा आपका सिंपल, कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। जब कोई यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, कुल तय दूरी बटे कुल लगा समय, कुल तय दूरी बटे कुल लगा समय, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट, कुल तय दूरी बटे कुल लगा समय। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया यहाँ से A से B और B से C, अगर ये D1 किलोमीटर है और ये D2 किलोमीटर है, ये x के स्पीड से जा रहा है, ये y के स्पीड से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, d1 प्लस d2, हाँ टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इस केस में टाइम क्या होगा बताइए, d1 बाई एक्स, d1 बाई एक्स, अगले केस में d2 बाई वाई, यही हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर कोई जानते हैं, आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन तो भी आपको इक्वल डिस्टेंस के लिए जो मैंने ट्रिक बताया वो बहुत कारगर है। आपको बोल देता है क्वेश्चन में कि A से B की ओर जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से, और B से पुनः ये वापस आता है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड क्या था। ठीक है, पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड क्या था। तो वो ऐसा क्वेश्चन फिर ऐसा ही आपका लैंग्वेज में दे देगा कि ये ट्रेन
travels from station A to station B with the speed of 60 km per hour and return back with a speed of 100 km per hour, then find the average speed in whole journey. तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैंने सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया इसमें एवरेज स्पीड का। कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। कह रहा है ए कार फ्रॉम कोलकाता टू पुणे गोज एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई कार कलकत्ता से पुणे 40 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से जाती है। द सेम कार कवर द डिस्टेंस फ्रॉम पुणे टू कोलकाता एट 60 किलोमीटर पर आवर। वही कार पुणे से कोलकाता आ रही है, वापस आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखिए अभी जस्ट कॉन्सेप्ट जो कराया है वही कॉन्सेप्ट पे है। कहाँ से जा रही है? कोलकाता टू पुणे। ये कोलकाता है, ये पुणे है, ये पुणे है, ठीक है। कोलकाता टू पुणे जा रही है स्पीड। ये जाने का स्पीड जो था, यहाँ से यहाँ का जाने का जो स्पीड था वो था 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ आने का जो स्पीड था वो था 60 किलोमीटर पर आवर। तो अभी जस्ट बताए थे आपको कि यदि फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल एंड सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल दोनों सेम हो तो एवरेज स्पीड का एक लाइन का जवाब होता है, बताया मैंने। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy, तो 2 इंटू एक्स वाई। एक्स क्या है? 40, वाई क्या है? 60 बाई एक्स प्लस वाई। 40 प्लस 60 यानी 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? यानी 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100, यानी 0 से 0 ख़त्म, 6 चौका 24 दूना 48, 48 किलोमीटर पर आवर आपका हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन आया है, एग्ज़ाम में भी आया है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। आप बहुत ही आसानी तरीके से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे जा रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है। ये मैन डिवाइडेड ही जर्नी इनटू 3 पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर, 21 किलोमीटर एंड 27 किलोमीटर। ही ट्रेवल द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ क्या है? तीनों डिस्टेंस अलग अलग, स्पीड कुछ भी रहे उससे मायने नहीं रखता है, तीनों डिस्टेंस अलग अलग है। तो आप लोग को मैंने बताया अभी कि डिस्टेंस जब अलग अलग होगा तो कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा। डिस्टेंस अलग अलग होगा तो सिंपल सा लगाइए, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सिंपल लॉजिक अभी जस्ट बताए हैं अभी आपको। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उस पर देख लीजिए। कह रहा है कि 3 डिस्टेंस है 32, 21 एंड 27। 32 किलोमीटर, 21 किलोमीटर एंड 27 किलोमीटर, ठीक है। 32 किलोमीटर का स्पीड बोलता है 6863। इसका स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा बता ले, यहीं पे निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बाई स्पीड तो 32/8 यानी 4 आवर। इसका टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड यानी 21/6 यानी 3 दूना 6, 3 7 21 यानी 3.5 आवर, 3.5 आवर। और इसका टाइम क्या हो जाएगा बताइए? 27/3 यानी 9 आवर। तो एवरेज स्पीड अभी हम आप लोग को सिखाए हैं कि अब जब अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 32 प्लस 21 प्लस 27 बाई 4 प्लस 3.5 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा? 27, 21 32, 80 अब बाई
ये हो गया 16.5, यानी कितना फाइनली अगर उसको सोल्व कीजिए तो 80 इंटू 2 बाई नीचे 33, यानी 160/33, यानी हो जाएगा 4 होल 28/33 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये देखिए अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड, तो हमारा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और आप देख ही रहे हैं हम लोग जब सेम इक्वल डिस्टेंस बनाए तो उसमें भी देखें। तो एवरेज स्पीड का ये सब कॉन्सेप्ट है। जो भी अगर आपको इसमें डाउट हो वो कमेंट से में जा कर के ज़रूर पूछिए कि हाँ ये सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चाहे इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं, कुछ भी वैसा बात हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई दे देंगे। और एवरेज स्पीड का एक कॉन्सेप्ट समझिए। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, गुड बाय।